आखिरी शो उसका देखा था 2-3 दोस्त से हम लोग। तो जाते हुए फिर हम डरे थे कि वाकई यार उस वक्त दौर भी ऐसा था 1977-78 की बात है ये। अच्छा। वक्त के सिनेमाओं के मुकाबले में नशस्तों के हवाले से छोटा सिनेमा था जिसमें 250 शायकीन फ़िल्म बैठ सकते थे, लेकिन इसका माहौल शानदार था। यादगार फिल्म का चरबा भारत में जीत के नाम से बनाया गया, जिसमें बाबरा शरीफ वाला किरदार करिश्मा कपूर, मोहम्मद अली वाला किरदार सनी देओल और नदीम वाला किरदार सलमान खान, जबकि आसिया वाला किरदार तब्बू ने किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। आज हम बात करेंगे 3 सिनेमा के बारे में, पैलेस, पैराडाइज और कैपिटल के हवाले से। और इलियास साहब बताएं, अपनी यादें शेयर करें इन 3 सिनेमा के हवाले से। ये तीनों सिनेमा पैलेस, पैराडाइज और कैपिटल और पैराडाइज तो करीब करीब थे। अच्छा। सदर में पैलेस थोड़ा सा आगे जाके अपना मेट्रोपोल होटल है, उसके बैक साइड में होता था। सही। तो पैलेस एक अलग सिनेमा था, वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में लगती थी और हाल ही हम लोग वहाँ जाते थे। तो शायद एक आध फिल्म मैंने पैलेस में देखी है। अच्छा, आप पहले पैलेस के बारे में बता रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल पैलेस से इफ्तिताह करेंगे। हाँ। ये जब आप मेहरान होटल की तरफ से आते हैं शाहरा फैसल पे, हाँ। तो यहीं पे मेहरान होटल के आगे जो सिग्नल आता है इसके राइट साइड पे होता था पैलेस से। अच्छा। मेट्रोपोल के पीछे। सही। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी डरावनी फिल्म देखी थी, उसको वो सुपर हिट गई, दी एग्जॉस्ट के नाम से थी वो फिल्म। दी एग्जॉस्ट। जी। और वाकई वो बड़ी डेंजर फिल्म थी। उसके लिए मतलब ये जब अखबार में इश्तहार भी आता था तो वो चैलेंज करते थे कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर इदारा था कि आप अकेले इसको बैठ के देखें फिल्म को, या ये तो इस तरीके की चीज़ें थी। और फिल्म को देख के वाकई में हमने आखिरी शो उसका देखा था 2-3 दोस्त से हम लोग। तो जाते हुए फिर हम डरे थे कि वाकई यार उस वक्त दौर भी ऐसा था 1977-78 की बात है ये। अच्छा। तो पैलेस में मैंने और इंग्लिश फिल्में देखी है, मगर ये एग्जॉस्ट मुझे याद है कि बड़ी डेंजर फिल्म थी। सही। पैलेस सिनेमा उस वक्त के सिनेमाओं के मुकाबले में नशस्तों के हवाले से छोटा सिनेमा था जिसमें 250 शायकीन फ़िल्म बैठ सकते थे, लेकिन इसका माहौल शानदार था। इस सिनेमा की एक ख़ास वजह शोहरत ये भी रही कि यहाँ कभी खौफनाक और पुरअसरार फ़िल्में नहीं चलाई गईं। इसमें जो भी फ़िल्में दिखाई गईं वो एंटरटेनमेंट पर मबनी थी, जिनमें सरफ़हरिस्त एल्विस प्रेस्ले था, जिसकी कोई ना कोई फ़िल्म हर 3 माह बाद एक बार सुबह 10 बजे खुसूसी इतवार के शो के तौर पर दोहराई जाती थी। सिनेमा ख़त्म होने से पहले शादी हाल में तब्दील हुआ, फिर एक रेस्टोरेंट में बदला और अब यहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। पैलेस सिनेमा अपने दौर के हिसाब से बहुत मॉडर्न नहीं था, लेकिन ज़्यादातर क्लासिकल फ़िल्में चलाने के हवाले से मुनफरिद शनाख्त रखता था। पैलेस से थोड़ा सा आगे आएंगे, सदर आ जाता है। जी बिल्कुल, पैलेस से जब आप आते हैं मेट्रोपोल को क्रॉस करके आगे फुवारा चौक आता है, उससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो वहाँ पर पैराडाइज सिनेमा होता था। सही। जो अब ख़त्म हो गया है, अब वहाँ पर भी मार्केट बन चुकी है। पैराडाइज सिनेमा में काफ़ी फिल्म मैंने देखी है। मोहब्बत एक कहानी फिल्म मैंने वहाँ पर देखी, नदीम कविता की कामयाब फिल्म रही वो, गोल्डन जुबली तो ना कर सकते मगर एक कामयाब फिल्म थी। कामन और चिंगारी फिल्म मैंने वहाँ पर देखी। सुरैया भोपाली फिल्म वहाँ पर देखी मैंने। अच्छा। औकर देखी, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा नन्ना, बाबर शरीफ की फिल्म थी। और इसी तरीके से वतन फिल्म मैंने देखी थी वहाँ पर, जो शहीद हमारी पुरानी फिल्म थी उसको रीमेक करके बनाया गया था, वो वहाँ पर रिलीज़ हुई थी। काफ़ी फिल्में देखी हैं। पैराडाइज सिनेमा मैनहट्टन था और बड़ी सुपर हिट फिल्में वहाँ पर रिलीज़ हुई। सही। सुपरहिट यादगार रोमानवी और तारीख़ी फ़िल्म पहली नज़र जुमेरात 6 अक्टूबर 1977 को कराची के पैराडाइज सिनेमा के पर्दे की जीनत बनी। फ़िल्म के हिदायतकार असलम डार ने अपने फ़िल्मी कैरियर में बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद काम किया। पहली नज़र की कहानी और मौजू के बारे में वो कहा करते थे कि तक़सीम हिंद के वक्त जो जुल्म सितम इस मुल्क को हासिल करने के लिए किया गया, उसके वो चशमदीद गवाह थे। उनके जहन में वो सारे ज़ख्म और दर्द ताज़ा थे। इन्हीं ज़ख्मों को पर्दा सीमी पर लाने के लिए उन्होंने इस फ़िल्म की कहानी अज़ीज़ मेरठी से लिखवाई, जो ख़ुद भी आग और खून का दरिया अबूर करके पाकिस्तान आए थे। इस यादगार फ़िल्म का चरबा भारत में जीत के नाम से बनाया गया, जिसमें बाबरा शरीफ वाला किरदार करिश्मा कपूर, मोहम्मद अली वाला किरदार सनी देओल और नदीम वाला किरदार सलमान खान, जबकि आसिया वाला किरदार तब्बू ने किया था।
पहली नज़र एक शाहकार उर्दू फिल्म थी जो असलम डार की ज़हनी काविशों का एक नादिर और आला शाहकार साबित हुई और पैराडाइज सिनेमा को भी उरूज बख्शा। इसके अलावा रानी और शाहिद की फिल्म अमराओ जाने अदा को प्लाटिनियम जुबली का एजाज़ दिलाने में सर फहरिस्त है पैराडाइज सिनेमा, क्योंकि जब ये फ़िल्म रिलीज़ की गई तो पैराडाइज़ इसका मेन थिएटर था जहां 30 हफ़्तों तक कामयाबी से शायकीन को तफरी फराम करती रही अमराओ जाने अदा। पैराडाइज से थोड़ा सा आगे जाते हैं, राइट साइड पे गली आ रही है, ठीक है ना, उसमें आगे जाके कैपिटल सिनेमा होता था। अच्छा, सदर दवाखाना जो उसके बैक साइड पे है। सही। तो कैपिटल सिनेमा में भी इंग्लिश फिल्में ही ज़्यादा लगती थी, क्योंकि वो सिनेमा ऐसी जगह था कि शॉपिंग सेंटर थे, वहाँ पर दुकानें थी और ये थी, तो अंदर गली में जाएगी सबको। तो वहाँ पर भी काफ़ी मैंने कॉमेडी इंग्लिश फिल्में देखी। वहाँ पर ईद पर एक फिल्म आई थी, नाम तो मुझे याद नहीं है, फिल्म उस वक्त उर्दू सब टाइटल के साथ अखबारों में जब फिल्में आती थी तो अखबारों में इश्तेहार जो आता था वो उर्दू सब टाइटल के साथ लगती थी ना। अच्छा, कुबड़ा आशिक के नाम से एक इंग्लिश फिल्म मैंने वहाँ पर देखी थी। शाहिद और संगीता की एक उर्दू फिल्म वहाँ पर मैंने देखी थी, दिल का शहर। अच्छा, हाँ, वो वहाँ पर लगी थी, दिल का शहर, मैन थिएटर था कैपिटल उसका। सही। और एक फिल्म ऐसी थी कि जिसमें धड़ एक और दो सर हैं। अच्छा, ये कौन सी फिल्म थी? इंसान और शैतान के नाम से इंग्लिश मूवी होगी। इंग्लिश मूवी थी यहाँ हाँ, पर। तो वो मैंने देखी थी। काउबॉय टाइप की फिल्में जो होती थी, जयमान और जयमा की और इन लोगों की, वो फिल्में ज़्यादा वहाँ पर रिलीज़ होती थी। तो वहाँ कैपिटल में भी मतलब बड़ा अच्छा मतलब इंग्लिश फिल्म होगा, सही। फिल्मों का सिनेमा था वो। सही। कैपिटल भी बड़ी अच्छी फिल्में रिलीज़ होती। इलियास साहब, 3 सिनेमाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, कैपिटल, पैराडाइज और पैलेस, इन तीनों में आपने फिल्में देखी हुई हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा लगता है अगर आप मवाजना करें? मुआवजा अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे पैराडाइज सिनेमा इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर उर्दू फिल्में लगती थी, ज़्यादा फिल्में हमने वहाँ पर ही देखी है। तो पैराडाइज सिनेमा एक अच्छा सिनेमा था और लोकेशन उसकी बड़ी अच्छी थी। सही। और अच्छी जगह पे था सिनेमा और फिल्में भी बड़ी अच्छी फिल्में वहाँ पर रिलीज़ होती थी। एवरेज की फिल्में खास तौर पर वहाँ रिलीज़ होती थी। उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह आज की वीडियो भी यकीनन आपके लिए बेहतर रही होगी। इलियास साहब कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि हर वीडियो के आखिर में ये आपसे एक दरख्वास्त करते हैं? बस हर वीडियो के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करता हूँ, वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, इसको शेयर करना है और जिन ग्रुपों में आप मौजूद हैं उन ग्रुपों में शेयर करें इसको। तो जितनी ज़्यादा फीडबैक आएंगी तो हम ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।